भगवान के नामकरण की कथा कह रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज जो वसुदेव जी के कुल गुरु हैं, वसुदेव जी ने उनको ब्रज में भेजा अपनी पत्नी रोहिणी के बालक का नामकरण कराने के लिए। नंद जी बोले, महाराज आप एक ही को क्यों कर रहे हो नामकरण? बोले, हम वसुदेव के कुलगुरु हैं, यानी ये वाकई ही तो बालक को नामकरण करेंगे। बोले, हमारे भी एक लाला है, वाको भी नामकरण कर दो। बोले, आपके कुलगुरु तो सांडिल्य महर्षि हैं, आप उनसे कराइयो, और मैं करूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे। बोले, उनकी चिंता मत करो, हमारे कुल पुरोहित बड़े सज्जन हैं, बड़े शांत हैं, वो कछु नहीं कहेंगे। लेकिन अब पता नहीं कब आएंगे, 6 महीना में, साल भर में, जब तक तो मेरा छोरा बेनामी रहेगो, यानी ये ऐसा करो, दोनों बालकन के नाम आप ही रख दो। भगवान की नामकरण का मंगल अवसर आ गया। गर्गाचार्य जी गौशाला में आ गए। नंद और यशोदा, रोहिणी जी अपने अपने बालकों को तैयार करके, सुंदर श्रृंगार धरा करके लेकर के वहां नंदालय से चल दिए खिरक में, गौशाला में। अभी गैया वन में चरवे के लिए गई हैं, गौशाला खाली है, खिरक खाली है। नंद जी ने सोची, या से पवित्र स्थान कौन है सके लाला के नामकरण को। तो मैया यशोदा लाला को लेकर के, रोहिणी जी अपने बालक को लेकर के चले आई हैं गौशाला में। आज क्या अवसर आया? नामकरण का। नाम करण कर अब सर जानी, 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 भूप बोल पठाए मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, भूप बोल पठाए मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, नाम करण कर अब सर जानी, नाम करण कर अब सर जानी, 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 अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुणई, आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु, बलाधिक्यात् बलम विदु। पहले रोहिणी जी के बालक को नामकरण करियो। नंद बाबा, ये यशोदा की गोद में जो है वो रोहिणी को बालक है, ये यशोदा को नहीं है। यशोदा जी परिचय लेवे आई नाम रखने वाले पंडित जी को कि पहुंचे वही महात्मा है कि ऐसे ही है, कहीं गांव के पोंगा पंडित तो नहीं है। क्यों मैया को ये चिंता ही, गांव के पंडित बेचारे भोले भाले हो में, तो वो ऐसे वैसे नाम रख दे। मंगलवार को बच्चा है जाए तो मंगल नाम रख दियो, बुधवार को है गो तो बुद्धा रख दियो, शुक्रवार को है गयो तो सुक्का रख दियो। अब मेरे बच्चन के नाम बिगड़ जाएंगे, हुक्का सुक्का जाली में तो अच्छे पढ़े लिखे बनारस से पंडित बुलाऊंगा। मैया को ये मन में बैठी भाई, तो यार ये पंडित जी पहुंचे भये हैं कि नहीं, ये जानवे के लिए बालक
एक्सचेंज कर ली, अपनो लाला रोहिणी जी को और रोहिणी जी को खुद ने ले ली। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज त्रिकालज्ञ हैं, वो जान गए और बोले आयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणी। बाबा ये रोहिणी को लाला है, या को गर्भ से कर्षण कियो गयो है, देवकी के गर्भ से खींच करके लायो योग माया के द्वारा और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कियो गयो है। या लियो या को नाम शंकरषण होगो। रोहिणी को पुत्र है, या लिए नाम रोहिणी होगो। या के अंदर बहुत बल है, या को बल जगत के कल्याण में कार्य आएगो। या लिए या को नाम बलभद्र होगो, या को नाम बलराम होगो। अब तो कई नाम है गए, बलभद्र, शंकरषण, रोहिणी, बलराम। नंद बाबा बड़े प्रसन्न भई, बोलो बलभद्र भैया की। बड़े भैया के नाम रख गए। अब यशोदा जी बोली रोहिणी जी की तरफ देख के, ये तो पहुंचा हुआ महात्मा है, पर्दा के भीतर आंचल में ढाक रखे हो तो पहचान गए। अब ठीक है भाभी जी तुम जा ले लो, मेरे लाला मुंह दे दो। अब मैया यशोदा ने लाला को ले लियो और आंचल से ढाक लियो और बोली अब जाको नामकरण करो बाबा, या को नाम रखो। अब तो गर्गाचार्य जी बोले या को नाम तब रखूंगो जब पहले तू मोया की शकल दिखाएगी, लाला के दर्शन तो करा। मैया बोली ना महाराज, लाला को मुंह नहीं दिखाऊंगी। क्यों नहीं दिखाएगी? अरे बाबा कहा बताऊं, मेरे लाला को भार वारे देखे तो नजर लग जाए। लाला के जन्म पे ऐसी नजर लगी, पतो ना जाने कौन निपूती की। लाला चुप्पी नहीं हो गए, कितनी परेशानी मोकू भाई मैं जानू। वो तो भलो हो, वो बाबा जी आयो ओघर त्रिशूल वालो डमरू बजातो भयो, वो तो डर बाते लगो। बहुत जिद पे अड़ गयो, लाला के दर्शन करा, लाला के दर्शन करा। मैं ना ले गई, बाने पूरा गोकुल हिलाए डारो। जैसे तैसे सबने मुंह को समझायो, मैं लाला को ले तो गई बात के सामने। लेकिन मैंने कही देख बाबा, मेरा लाला तो देख के डर जाएगो। बा भगवान शंकर भोलेनाथ ने मोते कही मैया चिंता मत करे, बिल्कुल ना डरेगो, मैं तेरे लाला को डर निकाल दूं। ले ये भभूति की पुड़िया रख ले पास में, जब भी तेरे लाला को नजर लग जाए या भभूति में से थोड़ी सी लाला को चटाई दियो। महाराज कल्ली खत्म भैये, अब मैंने नौतो तो भेजो है भाई, जाने कब आएगो, कब भभूति मिलेगी। और तुमने देखो लाला को नजर लग गई, रोवे लग गए हो, तो यहाँ गोकुल को कोई वैद्य काम में ना आवे, कोई डॉक्टर काम में ना आवे। मैं ना दिखाऊंगी। मैया मैं लाला को देखूंगो तब नामकरण करूंगो, देखूंगो भी तेरी गोदी में नहीं, अपनी गोदी में लेके, अपनी गोद में लिटा के। बोले महाराज मेरे छोरा में जाने पतो ना कौन सी ऐसी सिफ्त है, मेरी ना समझ में आई। जो बाकू अपनी गोदी में लेवे वो सो जावे, मेरो छोरा ना है गो, नींद की गोली है गए, जो ले वह लेके सो जाए। परम शांति का अनुभव जो है ठाकुर जी को प्राप्त करके। मैया नाम रखवानो है तो लाला दिखाना पड़ेगा। बोले बेनामी रह जाए मेरे छोरा, मुझे कोई टेंशन ना है, लेकिन मैं शकल नहीं दिखाऊंगा। बाबा बोलो दिखा। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, मैया बोली नहीं। नंद बाबा बोले अरे मेहर लाला को दिखाई दो, या से नामकरण है जाए। बोले मैं नहीं दिखाऊंगी, नजर लग जाएगी। गर्गाचार्य जी बोले मैया बिल्कुल नजर नहीं लगेगी, तुम निश्चिंत रहो, मोको एक बार लाला को दर्शन तो कराओ। अब मैया ने जैसे ही अपनो आंचल हटायो, नीलमणि के सदृश भगवान के जैसे ही हंसते भये खिलखिलाते मुखार बिंद के दर्शन भये। गर्गाचार्य जी महाराज तो भूल गए सब कछु और सोच रहे हैं अरे मैया तेरे भाग्य की कहां तक प्रशंसा करूं, तेने कौन से तप किए। नंद बाबा तुमने जरूर पूर्व जन्म में मोती दान करे होंगे, खूब गौ दान किया होगा, सुवर्ण दान किया होगा, बहुत धर्म से तुमने अपने जीवन को यापन किया होगा, वाही को ये फल है कि तुम्हारे घर में ये लाला आयो है। नाम होते थे बद्री प्रसाद, राजा प्रसाद हैं, रघुनाथ दास, दामोदर दास,
कितने लंबे लंबे नाम होते थे, फर्म होती थी, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा गोविंद, राम वल्लभ, श्याम वल्लभ, भगवान के नाम पे नाम रखे जाते थे। अब नाम भी तो ऐसे विचित्र विचित्र से है गए, अपने धर्म के नाम छोड़ करके दूसरे धर्मों के नाम से हम इंस्पायर होकर के उनके नामों को रख रहे हैं, और फिर कहते महाराज धर्म खत्म हो रहा है। कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। हमको मुकुंद, माधव, मधुसूदन, मुरारी ऐसे नाम रखने में अब संकोच होने लगा है। मदन मोहन कौन रख रहा है आजकल? अपने घरों में रखे जा रहे हैं ऐसे विचित्र विचित्र नाम, ब्यान, विवान, अध्यान, उद्यान, पता नहीं कहां से ये लेकर के आ गया। नाम बहुत बड़ी चीज है भैया, नाम में पावर होती है, शक्ति होती है। अच्छा, अभी आप जिनके नाम है उस नाम से किसी और को पुकार रहे हो, तब भी आप घूम करके देखोगे, अरे हमारा नाम किसने बोला? एक नाम एक का तो होता नहीं, कईयों के होते। तो नाम आपको भी खींच रहा है। तो जब हम भगवान का नाम किसी के भी नाम पर लेंगे तो एक बार तो मुड़ करके भगवान भी देखेंगे, इसने पुकारा तो सही, चाहे अपने बेटे को पुकार रहे हो, लेकिन भगवान देखेंगे अरे इसने मेरा नाम लिया। इस कारण भी यदि तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ जाए तो हमारा कल्याण है। इसीलिए पहले बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखते थे कि बच्चों को पुकारेंगे, बच्चों के नाम पुकारेंगे तो ठाकुर जी की दृष्टि, ठाकुर जी हमारी ओर देख लेंगे, हमारा स्मरण ठाकुर जी को हो जाएगा, अथवा हमको ठाकुर जी का स्मरण हो जाएगा। तो अब क्या नाम रखे? नाम हम तो भूल भाल गए। बोले नंद बाबा तुम्हारो ये बालक हर युग में अवतार ले, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। पहले ये पीत वर्ण को हो, सतयुग में, त्रेता में रक्त वर्ण को है गयो, अब द्वापर को अंत है, कलयुग आवे वारो है, यासो या को वर्ण या को रंग श्याम है गयो है, कृष्ण है गयो है, या लिए या को नाम कृष्ण हो गो। अब तो कृष्ण नाम जैसे ही नंद बाबा ने सुनो, नंद बाबा बड़े प्रसन्न भाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।